सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री का वो कौन सा अंग है जो पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए और क्यों? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री का वो कौन सा अंग है जो पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में स्त्री के हर पहलू की पवित्रता का वर्णन किया गया है, लेकिन महिलाओं के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन्हें पुरुषों को छूने या दूर देखने से बचना चाहिए। कहते हैं औरतों के इस अंग को देखकर दरिद्रता का चेहरा जरूर देखना चाहिए, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वह कौन सा अंग है? गलती से भी मर्दों को औरतों की नाभि को नहीं छूना चाहिए, वरना देखना होगा कि कंगाल होना कैसे होता है। धर्मों में कहा गया है कि स्त्री की नाभि में काली की शक्ति होती है, इसलिए इसे छूने से काली माँ नाराज हो जाती हैं, तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पुरुषों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम करते समय भी वह अपनी पत्नी की नाभि को ना छुएं, अन्यथा उस पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है। किसी व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह भयानक समस्याओं से घिरा हो, जिससे वे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बाहर निकलने की कोशिश में बिता देंगे। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि महिला की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताती है? जब एक महिला की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है तो उसमें आत्मविश्वास होता है और वह आमतौर पर जीवन में अपने पैरों पर खड़ी होती है। वह जीवन में जो कुछ भी हाथ में लेती है वह सफलता प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। जहाँ तक सामुद्रिक विज्ञान का संबंध है, ये बहुत ही भावुक होते हैं, इनमें चतुराई नहीं होती, इसलिए इनकी चिकनी चुपड़ी बातें दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये दिल के बहुत सीधे होती हैं। इसके अलावा अधिकांश इनमें से महिला आकर्षक भी होती हैं। सामुद्रिक ग्रंथों में गहरी और उठी हुई नाभि वाली महिलाओं को बेहद खूबसूरत और सामाजिक बताया गया है, वहीं गोल नाभि वाली महिलाओं को सबसे गुणी बताया गया है। स्त्री इतनी स्वस्थ होती है कि आसानी से बीमार नहीं पड़ती। ऐसे में चरित्र की स्थिति बुद्धि की भी बड़ी तीक्ष्ण होती है, करुणा से भरी होती है, परोपकार से वह झुंड में सबसे आगे होती है। इसलिए ऐसी स्त्री जहाँ भी रहती है उसे सम्मान ही प्राप्त होता है। हालांकि दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्य स्त्री की भी चर्चा है। वास्तव में जैसे संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है, वैसे ही गुण और दोष वाली स्त्रियां भी हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो स्त्री को सौभाग्यशाली बनाती है। जो स्त्री हमेशा मीठा और मीठा बोलती है, पूजा में विश्वास रखती है, ईश्वर की पूर्ण भक्ति करती है, विपत्ति आने पर भी अपना धैर्य नहीं खोती, वह सौभाग्यवती कहलाती है। ऐसी महिला बड़ों का सम्मान करने और छोटों को क्षमा करने के साथ साथ अच्छे कर्म करने में आगे रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी लगन से पालन करना जानती हैं। माना जाता है कि ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। वही स्त्री जो अपने घर में आए मेहमानों का सम्मान और सत्कार करती है, उन्हें भगवान मानती है, उसे शास्त्रों में सौभाग्यशाली भी कहा गया है। इसके अलावा जो स्त्री दूसरों के दुख दर्द को अपना समझती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का सम्मान करती है, वह अपने पति की सौभाग्यवती होती है। यानी उसके ऐसे व्यवहार से उसके पति का भाग्य बदल जाता है। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में भी बताया है जो अपने ही पति की पक्की दुश्मन होती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब कोई पति दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसकी अपनी पत्नी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। साथ ही ऐसा पापी पति हमेशा स्त्रियों की नजरों में बना रहता है। कहा जाता है कि काले चरित्र वाले पुरुष पर पत्नी बोझ बन जाती है। चाणक्य के अनुसार जिस पुरुष की जुए या शराब के नशे की लत है, फलस्वरूप ऐसे पुरुष कभी भी अपनी पत्नियों को पसंद नहीं आते। पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन वह पति होता है जो ऐसी बुरी आदत का आदी होता है। उनका अधिकांश पैसा ऐसे पुरुषों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। यही बात उन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अपनी पत्नियों से हर बात पर झूठ बोलते हैं, फिर भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे पुरुषों के एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार अपनी पत्नियों से झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। नतीजतन उनका रिश्ता टूट जाता है। सच बोलने वाले जीवन साथी हमेशा महिलाओं के बीच लोकप्रिय होते हैं। धर्मकथाओं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।